हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर 840 रुपये के आसपास का प्राइस है। 8 रुपये मतलब कि 1% के आसपास की तेज़ी करेक्शन देखने को मिला एक्चुअली यहाँ पर। और 5 और 9 और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़कर नीचे आया है। बाजार में भी हालांकि अच्छी खासी गिरावट थी। पिछले 3 दिनों में जो है मार्केट के अंदर गिरावट रही। हालांकि सवेरे कल भी हमने बात की थी कि निफ्टी के अंदर एक बाउंस बैक आया था, लेकिन वहाँ पर ये टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आया। और इसके चलते है जो है ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर अभी देखें तो पिछले 2 दिनों से एक चीज़ अच्छी रही कि वॉल्यूम के अंदर जो है कमी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में जब अच्छा खासा वॉल्यूम था, जब इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी, एक बाउंस बैक आया था, यहाँ पर भी एक बाउंस बैक आया था, तब वॉल्यूम अच्छा खासा था। अब ये गिरावट आप देखें तो इसके अंदर कम वॉल्यूम के साथ आ रही है, तो ये बात जो है थोड़ी सी अच्छी रह सकती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही सिनारियो था। जब तेज़ी आई थी तो वॉल्यूम का अच्छा खासा था, जब गिरावट आई तो वॉल्यूम जो है कम वॉल्यूम के साथ गिरावट आई। 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर परसों के दिन की बात करें, कल के दिन की बात करें तो एक कंसोलिडेशन जोन में था, एक ही प्राइस के आसपास खड़ा था। आज थोड़ी सी जो है गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। सवेरे एक अच्छा खासा एक तेज़ी के साथ खुला, वहाँ पर टिक नहीं पाया और नीचे आया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगर देखें अभी भी 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये काम कर रहा है, उसके आसपास ही काम कर रहा है। अभी भी मतलब कि ये लग रहा है कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी ठीक बनी हुई है और ऐसी होप है कि ये जो है जो है स्ट्रेंथ बनी रहे। लेकिन अगर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर आ सकती है, जो कि 800 से 820 रुपये तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। और ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया है, इसके भी आसपास थोड़ा सा काम कर रहा है। थोड़ा सा 1-2 रुपये नीचे आया है। 841 रुपये का जो है प्राइस जोन है। इसका भी सपोर्ट अगर देखें तो ज़्यादा दूर है नहीं। जैसे कि अगर देखें तो एक तो ये 820 का जोन और 800 रुपये काफ़ी नज़दीक है, तो फिर पहला इसका जो है सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। और उसके नीचे भी अगर देखें तो ये 780 रुपये के आसपास, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जो है 780 से 800 के बीच अगर देखें तो एक बल्क डील या ब्लॉक डील हुई थी। तो ज़्यादा इसका जो सपोर्ट दूर है नहीं। मार्केट के अंदर अगर बाउंस बैक आता है तो फिर से इसके अंदर जो है तेज़ी भी आ सकती है। फिलहाल ये सपोर्ट है। अगर रजिस्टेंट की बात करें तो अभी भी जो कि 850 और आज भी देखें तो 855 860 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया था। तो एक तो ये 850 और दूसरा इसका रजिस्टेंट एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें तो 880 रुपये के आसपास का दिख रहा है। सोमवार को ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, या फिर थोड़ा सा मतलब कि बाउंस बैक आए अगर, तो जो है ये फिर से 850 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो वापस से जो है अभी ये 830 रुपये का जो जोन है दोस्तों, ये भी एक जो है अच्छा खासा एक सपोर्ट बन सकता है। तो एक छोटी रेंज में रह सकता है 830 से 850 का जोन। तो मतलब कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो यहाँ पर जो है सपोर्ट ले सकता है 830 के ऊपर। एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें, छोटी अगर दायरे की बात करें, और अगर रजिस्टेंट की बात करें तो 850 के आसपास ले सकता है। दूसरी अगर देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, इसके अंदर देखें तो 1020 रुपये के आसपास का प्राइस। आज इसने 1000 रुपये का तोड़ने की कोशिश की थी, वापस से ऊपर आया। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी रही कि वॉल्यूम जो है आज भी अच्छा खासा बना हुआ है पिछले कई दिनों से। और जैसे कि ये कैंडल भी अगर देखें तो नीचे आती है, ऊपर वापस से चली गई, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, अभी ऐसा लग रहा है। और नीचे में जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज इसके ऊपर काम कर रहा है। और आज के कारोबार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो 36 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। और 15 मिनट का चार्ट भी अगर देखें तो जैसे कि ये एक ही प्राइस के आसपास अभी ये काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये नीचे नहीं आ रहा है। मार्केट का अगर आप देखें तो उसका कैलकुलेशन कीजिए, निफ्टी 20,200 के आसपास था, वहाँ से लेकर अब तक जो है 19,700 के आसपास जो है आया है। 500 पॉइंट के आसपास की 3 दिन में गिरावट रही निफ्टी के अंदर, अगर हाई से अगर कैलकुलेट करें तो। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा गिरावट आई नहीं। और यहाँ पर अगर वीकली चार्ट अगर इसका देखें तो इसके अंदर भी देखें तो 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, 1020 का प्राइस है, तो उसी लेवल के आसपास यानी कि 990 रुपये के आसपास ये पहला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट जैसे कि हम सबको पता है 950 रुपये के आसपास है, ये बड़ा सपोर्ट है। लेकिन छोटा 1 से 2 दिन की बात करें तो 990 के आसपास इसको मिल सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी जैसे कि ये देखें तो 1020 रुपये, अब 5-10 रुपये ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो 1025 के आसपास का इसने हाई बनाया, और पिछले 3-4 दिनों से इसी के आसपास का ये हाई बना रहा है। तो पहला रजिस्टेंस तो यही है जिस लेवल के आसपास अभी ये काम कर रहा है। इसके बाद का जो रजिस्टेंस जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि 1050 से लेकर 1070 का जोन है। बिकॉज कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक 50% का रिट्रेसमेंट भी है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये करेक्शन आया था, तकरीबन 1170 के आसपास गया था। उसके बाद जो है 900 रुपये तक जो है नीचे आया था। तो उसका जो 50% है बाउंस बैक का, वो जो है तकरीबन 1050 से 1070 के आसपास आता है। एक तो देखिए ये एक जो है रजिस्टेंस दिख रहा है और इसके पहले भी जो है यहाँ पर इसने एक रजिस्टेंस फेस किया था इसी जोन के आसपास 1050 के आसपास। तो अगर इसको ये पार करता है तब जो है इसके अंदर फर्दर तेज़ी आ सकती है, जो कि 1100 से 1150 तक ले जा सकती है। लेकिन अभी मार्केट का साथ होना भी ज़रूरी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा करेक्शन आएगा तो इसके अंदर भी जो है या तो ये रेंज बाउंड रह सकता है, या फिर इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है करेक्शन आ सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों ही हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अदानी एंटरप्राइज़ की बात करें तो 2460 रुपये के आसपास का प्राइस, इसके अंदर भी हमने कल भी देखा था
और आज इसके अंदर जो है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है। इसको जो है आज इसने तोड़ा है तो इसके थोड़ा सा नीचे आया है ये। और यहाँ पर अभी देखें तो जैसे कि 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे आज जो है इसने क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर ठीक ठाक वॉल्यूम रहा था, तो इसके डिलीवरी वॉल्यूम देखने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं फिलहाल। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एकदम देखें तो परसों के दिन थोड़ी सी गिरावट थी, कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा और आज भी इसके अंदर जो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। और आगे देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर तो अब यहाँ पर पिछली बार भी हमने बात की थी कि एक 2420 रुपये के आसपास जो है अच्छा इसका जो है अभी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर 21 वीक का मूविंग एवरेज है। और हो सकता है कि उसके थोड़ा सा नीचे भी जाए, क्योंकि शेयर बड़ा है तो 10-15 रुपये 20 रुपये आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। और अब सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं तो यहाँ पर अभी 2460 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो एक तो ये 2420 रुपये से लेकर 2400 का जोन है, एक तो ये इसके लिए जो है नीचे में सपोर्ट एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर रजिस्टेंस की बात करें तो अभी देखें तो ये 2500 से लेकर 2520 रुपये का जो जोन है ये इसके लिए जो है एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये इस छोटे दायरे में अभी घूम सकता है ऐसा लग रहा है। और आज के वीडियो में इतना ही। तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।